मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में सीबीएसई कक्षा 10वीं की कविता मनुष्यता के 3 पदों का अध्ययन किया है। अब हम शेष कविता को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य रहा है कि मानवता के क्या गुण होते हैं, मानवता की पहचान क्या होती है, पशु पक्षियों से वह अलग कैसे होता है। सिर्फ पशु पक्षी अपना ही ख्याल करते हैं, सिर्फ अपना ही पेट भरने के बारे में सोचते हैं, लेकिन मनुष्य वह प्राणी है कि जो अपनों के साथ साथ, स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी विचार करता है और दूसरों के हित के लिए, जन कल्याण के लिए वह स्वयं के प्राण देने तक के लिए तैयार होता है। इसी विषय को लेकर कविता आगे बढ़ती है। आगे कवि कहते हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए, कि महान विभूति है यही, कि महान संपत्ति हमारे पास यही है कि हमें लोगों के प्रति सहानुभूति चाहिए। दया, प्रेम, करुणा, आस्था, ये सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। लोगों के प्रति दया और करुणा, प्रेम, आस्था, ममता, ये सभी गुण यदि हमारे अंदर रहते हैं तो महाविभूति है यही, तो यही हमारी महान संपत्ति है। तो हमें पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है। सच में जो है हमारी संपत्ति है, यही गुण हमारी संपत्ति है, क्योंकि मरने के बाद इन गुणों के कारण ही हम याद रहते हैं, न कि इसलिए याद रहते हैं कि हमारे पास करोड़ों रुपयों की संपत्ति थी। हम अब्जावधि रुपए लेकर हम मर गए तो ये बात याद नहीं रखेंगे, बल्कि ये बात याद रखेंगे कि इसने लोगों के लिए बहुत अच्छे काम किए। हमेशा लोगों के कल्याण की भावना इनमें निहित रहती थी, ये सोचकर लोग हमें याद करते हैं। तो इसीलिए हमारी यही महान संपत्ति है कि हम लोगों के प्रति दया की भावना, लोगों के प्रति ममता की भावना, करुणा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। आगे कहते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो महात्मा गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जिस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध ने लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की दया के लिए, लोगों की करुणा के लिए जो समाज में चली आती हुई रूढ़ी परंपराओं का विरोध किया और एक नई विचारधारा को प्रवाहित किया, तो क्या लोग उसके सामने झुके नहीं? तो उन्होंने जो नई विचारधारा को प्रवाहित किया है, जो लोगों का विरोध करते हुए भी लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उपकार के लिए नई विचारधारा को जो उन्होंने स्वीकार किया, तो उस विचारधारा को विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। तो उनकी विचारधारा के आगे क्या बाद में लोग झुके नहीं? तो बाद में लोगों ने उनकी विचारधारा को मान लिया, भले ही उस समय उन्हें कुछ लोगों का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन बाद में सभी लोगों ने, लगभग बहुत से लोगों ने उनकी विचारधारा को स्वीकार किया है और उनको महान देवता का रूप, देवता का स्थान दे दिया है, देवता का दर्जा दे दिया है। तो विरुद्धवाद अर्थात जो विरुद्ध दिशा में चलने वाला, प्रवाह के विरुद्ध चलने वाले, तो उनके जो विचार थे उस समय की विचारधारा के विपरीत थे, विरुद्ध थे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, तो आहा वही उदार है, वही ब्रॉड माइंडेड है, वही सबसे अच्छा है, वही महान है कि जो परोपकार जो करे। तो जो परोपकार करता है, लोगों के प्रति दया की भावना जो रखता है, तो वही सबसे महान है, वही उदार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए अपने प्राणों के बलिदान देता है, अपने प्राणों को त्याग देता है, वही मनुष्य है। आगे के पद में कवि कहते हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। तो मनुष्य को अहंकार भूलना चाहिए। ये सीख, ये सबक इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। तो ये जो तुच्छ वित्त है, जो बिना काम का है, ये तुच्छ, इसे कुछ भी महत्व नहीं है, क्योंकि पैसा संपत्ति हमारे साथ नहीं आती है। ये तुच्छ वित्त में हमें मदांध नहीं होना चाहिए, मतलब हमें उसका गर्व, अंधा गर्व नहीं होना चाहिए। मद या मस्ती जिसे हम कहते हैं, या गर्व, तो हमें इस तरह से अंधी मस्ती या हमें अंधा गर्व नहीं होना चाहिए। भूल कर भी कभी हमें इसका हमें गर्व नहीं होना चाहिए।
तो इस तरह से ये वित्त जो है, ये पैसे जो है, ये तुच्छ होते हैं। सनात जान आपको, सनात अर्थात नाथों के साथ, मतलब जो अपने लोगों के साथ होता है। अनाथ का अर्थ होता है जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है। और सनात का अर्थ है नाथ के साथ, मतलब स्वामी के साथ, अपने लोगों के साथ। तो जो अपने लोगों के साथ आपको करो न गर्व चित्त में, तो सनात जान आपको मतलब अपने आप को इन लोगों के द्वारा, अपने लोगों के साथ जानकर, मतलब हमें कभी कभी अपने लोगों का गर्व होता है कि मेरे पीछे इतने सारे लोग हैं, मेरे पीछे 500 लोग हैं, मेरे पीछे 200 लोग हैं, तो मैं जो कहूंगा वो मेरी बात मानने वाले हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई, मेरे बहन, तो ये सभी मेरे साथ है। तो अपनों को अपने साथ देकर हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। तो करो न गर्व चित्त में, तो मन में हमें कभी अपने ऊपर गर्व नहीं होना चाहिए कि इतने लोग मेरे साथ है, इतने लोग हमारे साथ है, तो मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो इस तरह का गर्व, अपने आप पर अहंकार नहीं होना चाहिए। आगे कभी कहते हैं अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। तो यहाँ कभी कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ पर, यहाँ पर अनाथ कोई नहीं है, क्योंकि जहां पर त्रिलोकनाथ साथ है, तो जिसके भी साथ है, जो कोई किसी भी हम अनाथ कहते हैं, जिसके कोई माँ बाप नहीं रहते हैं, या जिसका कोई स्वामी मालिक नहीं रहता है, तो ऐसे लोग जो अनाथ होते हैं, आप कहते हैं इन्हें अनाथ कहते हैं, तो वो भी अनाथ नहीं होते हैं। उनके स्वामी कौन है, उनके साथ रहने वाले कौन है, त्रिलोकनाथ, अर्थात तीनों लोगों के स्वामी, तीनों लोगों के जो मालिक है वो है ईश्वर, वो है भगवान, वो है अल्लाह, वो है गॉड। तो ये तीनों लोगों के स्वामी है। तीन लोक अर्थात त्रिलोक जिसे हम कहते हैं, एक आकाश अर्थात स्वर्ग लोक, एक जमीन अर्थात भूलोक, और दूसरा है पाताल अर्थात पाताल लोक। तो ये तीनों लोगों के स्वामी जो है, यह हमारे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, ये सब कुछ हमारे ही है। तो ये हमारे साथ रहते हैं। तो जिनका कोई नहीं होता है, उनका भगवान होता है, उनका खुदा होता है, उनका अल्लाह होता है, उनका गॉड होता है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। और ये जो दयालु है, दीन बंधु है, दीन दरिद्रों के, गरीबों के ये बंधु है, उनके भाई है, बहुत ही बड़े दयालु है। ये हमारे ईश्वर, हमारे भगवान बहुत बड़े दयालु है कि इनके बड़े विशाल हाथ है, और इनके हाथ बहुत विशाल है, मतलब इतने बड़े हाथ है इनके कि बाहें फैलाकर सबको अपना ले सकते हैं, और आशीर्वाद देकर सबको बरकत दे सकते हैं, सबको तरक्की दे सकते हैं। तो इतने बड़े विशाल उनके हाथ हैं। अति वो भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। और वो अति वो भाग्यहीन, वो बहुत ही अतिशय भाग्यहीन है, तो उसके साथ कभी भाग्य का साथ नहीं रहता है, ऐसा भाग्यहीन है। कौन है वो, अधीर भाव जो करे, जो अधीर भाव रहता है, मतलब जिसके पास धीरज, सब्र नहीं होती है, तो वो जिसके पास पेशेंस नहीं होते हैं, वे लोग अतिशय भाग्यहीन होते हैं। तो उनका कभी भाग्य साथ नहीं देता है। तो हमारे पास सब्र होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। तो इसी तरह से हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जो कुछ भी देने वाला है सब भगवान है, ईश्वर है। तो आज हमें उन्होंने दुख दिया है, पीड़ा दी है, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो हमारे लिए दया का भाव देगा, हमें सुख देगा। तो इस तरह से हमें सभी बातों की प्राप्ति होगी। इस तरह का विश्वास हमें हमारे मन में होना चाहिए, और हमारे पास सब्र होनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के काम में आता है, एक दूसरे की सहायता करता है, दया, परोपकार, प्रेम, करुणा, सहानुभूति की भावना रखता है, वही मेरे अर्थ में, मेरी दृष्टि में मनुष्य है, जो मनुष्य के लिए हमेशा मरता है। अगले पद में कवि कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। तो अनंत अंतरिक्ष, अंतरिक्ष जो है हमारा ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता। तो ऐसे अंतरिक्ष में, ऐसे ब्रह्मांड में अनंत देव है खड़े। तो अनंत देव, तो इतने देव हैं कि उनका भी अंत नहीं है। हर एक कोई अलग अलग देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है। तो इतने देव हमारे पास है, इतने भगवान हमारे पास है, और वो अंतरिक्ष में, आकाश में वो खड़े हैं, ब्रह्मांड में वो खड़े थे।
समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े, और समक्ष ही हमारे सामने ही वो अपने बाहु फैला रहे हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखता है, जो परोपकार करता है, ऐसे लोगों के लिए समक्ष हमारे सामने ही बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं और वो अपनी बाहें बड़ी बड़ी कर रहे हैं और उन लोगों को अपने पास बुला रहे हैं, अपनी छत्र छाया में बुला रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो आगे कवि कहते हैं कि परस्परावलंब से उठो, कि परस्परावलंब अर्थात एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर उठो, उठो जाग जाओ, तथा और बढ़ो सभी, और आगे बढ़ते रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, कि न केवल अपना पेट भरना, न केवल हम अपना जीवन अच्छी तरह से बिताना, यह हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि मानवता का, मनुष्यता का लक्ष्य यह है कि हमारे साथ साथ दूसरों का भी ख्याल करना, दूसरों के बारे में भी सोचना, संपूर्ण मानव जाति के साथ साथ पशु पक्षियों के, अन्य लोगों के बारे में भी, अन्य पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से अपने लक्ष्य की ओर आप जागृत हो जाओ और लक्ष्य को प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ते जाओ। आगे कवि कहते हैं, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। तो अभी आओ, आप अभी खड़े हो जाओ और सबकी सहायता के लिए आगे बढ़ जाओ। और अमर्त्य अंक, अमर्त्य अर्थात जो कभी मरता नहीं है, ऐसा ईश्वर होता है जो कभी मरता नहीं है। हमारे जैसे अच्छे काम करने वाले लोग हमारे अंदर जो होकर गए हैं, उन्हें भी ईश्वर का स्थान प्राप्त हो चुका है, तो वो जो अमर रहे हैं वो, तो ऐसे लोग जो कभी मरते नहीं है, ऐसे लोग अपने अंक में, अपनी गोद में हमें लेने के लिए तत्पर है, हमें लेने के लिए तैयार है। तो आप अपंक हो चढ़ो सभी, तो अपंक होकर मतलब कलंकहीन, कलंक रहित होकर, यानी किसी भी तरह का कलंक हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए कि हमने इसका बुरा किया, हमने इसकी हत्या की, हमने इसे ऐसा किया वैसा किया, तो बुराई हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हमेशा दूसरों के प्रति हमारी कल्याण की भावना, मंगलमय की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इस तरह से निष्कलंक होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और इस लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए, चढ़ना चाहिए सभी। आगे कवि कहते हैं कि रहो न यों की एक से न काम और का सरे। तो रहो न यों की, तो ऐसे मत रहो कि एक से न काम और का सरे, कि किसी एक से भी किसी का काम रुक जाए, ऐसा आप मत बनो कि ये मैं क्यों करूंगा ये काम, मैं काम नहीं करने वाला हूं, ये मेरे कारण उसका काम थोड़ी रुकने वाला है, वो कोई और आएगा मदद करने के लिए उसकी। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपके कारण किसी का काम रुकता नहीं है, लेकिन आप वो कारण नहीं बनना चाहिए कि आपके कारण उसका काम रुक जाए। दूसरे मदद के लिए आएंगे, लेकिन ये बाद में वो याद रखेगा कि इसकी वजह से मेरा काम नहीं हो पाया है। तो ये जरिया, ये माध्यम, ये हम नहीं बनने चाहिए, हमें नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह से कि किसी का काम हमारी वजह से रुक जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। तो हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस तरह से वही मनुष्य कहलाता है कि जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के काम आता है। शेष 2 पदों का अध्ययन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।